जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की और उन प्रसंगों के माध्यम से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ही ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था, जिसमें हमने यहाँ तक जाना कि हनुमान जी जो है अन्य वानरों के साथ है समुद्र किनारे पहुँच गए हैं और ऐसे में वहाँ पर अब उनकी मुलाकात संपाति जी से होनी है। तो ऐसे में कैसे उनकी मुलाकात संपाति जी से होती है, क्या उस दौरान विशेष संवाद होता है, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे हम अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने यहाँ तक जाना था कि हनुमान जी और अन्य वानर जो है समुद्र किनारे पहुँच गए हैं और ऐसे में हमने यह भी सुना है कि वहाँ पर उनकी मुलाकात संपाति जी से होती है। तो ऐसे में इस प्रसंग के बारे में आज आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था, जो तपस्विनी स्वयं प्रभा थी वो किस तरह प्रभु की शरण में जाके वहाँ होती है। तो क्या होता है कि जो स्वयं प्रभा की मदद से ये लोग सब बाहर निकले थे, क्योंकि उनकी तपस्या की वजह से उनके पास संकल्प बल इतना था। क्योंकि वो जो गुफा थी ना, एक तरह से उसको भूगर्भ में या ज़मीन के अंदर वो गुफा थी। तो उन्होंने स्वयं प्रभा ने उनको वहीं बता दिया था कि ये अलग से यहाँ का समय का वो चक्र चलता है, एक तरह से टाइम जोन जिसे कहना चाहिए ना, जिसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज भी अमेरिका में 3 टाइम जोन होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग समय के हिसाब से होते हैं। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर अभी भी हम नॉर्थ पोल वाले कंट्री की तरफ जाते हैं, ग्रीनलैंड है या जैसे हम कहना चाहिए नीदरलैंड है, तो वहाँ आज भी भारत के रात को 10 बजे जैसे हो रहे हैं तो हमारा दिन हो रहा होता है, सूर्य छिप रहा होता है। तो ये अलग अलग स्थानों के पृथ्वी की स्थिति के हिसाब से अलग अलग टाइम जोन होता है। तो क्योंकि वो लोग भूगर्भ में चले गए थे, तो भूगर्भ में जाने की वजह से निकल तो उनके संकल्प बल से आए थे स्वयं से। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्होंने क्या देखा था, जब वो गए थे तो वो बिल्कुल इस तरह से वो था कि कहीं वनों में कुछ था ही नहीं। और अब जब वो बाहर आए तो उन्होंने हरियाली देखी, एक तरह से बसंत ऋतु का सा। तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत समय बीत गया है। जब उन्हें ऐसा लगा बहुत समय बीत गया, तो उनको एक तरह से वो ध्यान आया कि जब वानरेन सुग्रीव ने सबको भेजा था तो एक समय सीमा सबके लिए निर्धारित कर दी थी कि अगर 1 माह में नहीं लौट के आएगा तो मेरे ही हाथों से उसका वध किया जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से सारे वानर परेशान हो, उसमें भी विशेष रूप से अंगद जी इस बात को ज़रूर कहते हैं कि इस तरह से जो काका वानरेन उनके सुग्रीव हैं, मुझे बिल्कुल उन पर भरोसा नहीं है और वो मेरी हत्या कर देंगे, क्योंकि अब इतना समय हो गया है, कोई भी कारण ही नहीं है। तो यहाँ इस बात को जब ये कह रहे होते हैं तो उनको साथ में और वानर जो होते हैं, क्योंकि वो युवराज हैं, तो वो भी कहते हैं भाई ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ जो तुम करोगे। तो वो वहाँ पर इस तरह से कहते हैं भाई मैं कुशा और वो लेके आता हूँ, मैं प्रायोगस अपना एक तरह से शरीर को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी उनको समझाते हैं, नहीं अंगद, ये आपका दुर्विचार है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो वानरेन सुग्रीव हैं वो भी तारा को भांति वो करते हैं एक तरह से इसने, और वो ये कहते हैं क्योंकि तारा के तुम पुत्र हो और प्रभु राम ने विशेष रूप से आपको युवराज बनाया, तो उनको भी किसी तरह से अप्रसन्न नहीं करेंगे, उनके सखा हैं। और ये आप अच्छे से समझते हो, मेरी भी तुम्हारे प्रति विशेष लगाव है, रुचि है, तुम आखिर और मेरे से भी वो जुड़े हुए हैं, तो कोई कारण ऐसा नहीं है जिससे तुम इसे मन में लाते हो। लेकिन क्या होता है कि जो बात जिसके मन में बैठ जाती है वो रहती है नहीं, वो फिर भी इस बात को कहते हैं नहीं, क्योंकि ये उन्होंने कहा था और अब तो समुचित कारण है कि अभी तक हमको तो कोई किसी तरह का सीता का पता लगा ही नहीं है, माता सीता का, तो ये तो निश्चित है। तो मैं तो उनके द्वारा मरने से अच्छा स्वयं को ये करना चाहूँगा। तो कुछ वानर भी जब उनके साथ इस तरह से कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ तैयार हैं युवराज,
तो वहाँ पर ये भी बात आती है, जब एक बानर ये सुझाव देता है कि क्यों ना हम उसी गुफा में दोबारा चलें जिसमें जल भी हैं, फल भी हैं और उस तरह से हैं। तो वहाँ पर हनुमान जी भी इस बात को कहते हैं। पहली बात तो ये कि उस गुफा का कहीं द्वार का ही नहीं पता है, कैसे हम निकले थे ये पता ही आपको। किसी तरह से द्वार मिल भी गया तो क्या तुम ये मानते हो उस गुफा में हम सुरक्षित हैं? क्योंकि उस गुफा में जैसा कि बताया था कि जो मैं दानव का इंद्र ने वध किया था, जब इंद्र के वज्र के द्वारा उसका वध हो सकता है। और ये आपको भी पता है कि इंद्र से कितने प्रभु की लीला बलशाली हैं। इंद्र तो हर समय उनके आगे हाथ जोड़े, तो क्या आपको लगता है लक्ष्मण जी के बाण उस वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे? क्या तुम सुरक्षित रह सकते हो? तो वो इस तरह की बातों से भी उनको समझाते हैं। और रही बात इन बानरों की, ये आप मान लो जैसे इनको अपने परिवार और उसका ध्यान आएगा ये सब छोड़ के चले जाएंगे। ये तो इस समय आपको लग रहा है, तो उनको अलग अलग तरीके से भी समझाते हैं। फिर उनको इस तरह से भी कहते हैं, अगर तुम ये मान लो जैसे मैं हूँ, जामवंत काका हैं, नल नील हैं, इन सबको तो प्रभु की सेवा से वंचित नहीं कर सकते, और हम तो प्रभु की सेवा के लिए ही हैं और हम करेंगे। तो वो यहाँ अंगद इस बात को कहते हैं, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें सेवा से वंचित किया जाए, लेकिन अब ये बताओ कि रास्ता भी तो कुछ नहीं होता, तो करेंगे क्या? जब कोई संभव नहीं, मरना है ये, तो क्यों ना उस तरह से मरा जाए। तो यहाँ एक बारी अंत में ऐसा आता है, जब ये चर्चा चल रही होती है तो हनुमान जी भी फिर ये कहते हैं, एक तरह से शांत हो जाते हैं, अब चलो कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है। तो ये बानरों की जब चर्चाएं आपस में चल रही होती हैं तो पास में ही एक वहाँ पर वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर संपाति उनको सुन रहा होता है। बल्कि कहीं ऐसा भी आता है कि गुफा होती है, गुफा से निकल के वृक्ष पे आता है। और वैसे कहीं ये, क्योंकि वो तो पंख नहीं थे तो वृक्ष पर ही था। तो जब वो संपाति सुन रहा होता है तो वो वहीं से बड़े उससे कहता है, वाह, मेरे लिए इतने लंबे समय से मैं भूखा हूँ, आज मेरे को प्रभु ने और उसने ऐसी लीला कर दी है। अब ये बानर हैं, जैसा कि ये मरण की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये अधमरे से वैसे भी हो रहे हैं, जैसे जैसे मरते जाएंगे मेरे लिए भोजन का एक तरह से पूरी व्यवस्था हो गई है। वो बड़े उससे कहता है, ऊपर वाले ने मेरी व्यवस्था कर दी है। और वैसे भी हमारे तो धर्म में ये बताया गया कि या तो मरने वाला व्यक्ति हो या मरा हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और नहीं भी मर रहे हैं और ये मरासू हो रहे हैं तो भी इनका हमें भक्षण किया जा सकता है। तो इस तरह से जो संपाति की बात जब वहाँ सब ये देख रहे होते तो उन्हें लगा, अरे अब तो हम बिल्कुल एक तरह से मरने के कगार पे आ गए, अब क्या हुआ। तो वो आपस में इस तरह से बात करते हैं कि एक तरफ तो ये देखो ये है गीध, और एक तरफ वो जटायु थे, उन्होंने अपने पूरा जीवन दे के भी प्रभु की सेवा करी। और एक ये है गीध जो हमें सेवा से वंचित कर रहा है, हम सेवा में निकले हुए हैं और हमारे लिए वो कर रहा है। और गीधराज जटायु देखिए वो कितनी वो थे, उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो वो क्या कहते हैं, जैसे वो बार बार जटायु की जब जिक्र करते हैं तो वो संपाति कहते हैं, अच्छा भाई तुम जटायु की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसे लग जटायु उनका भाई है। हाँ जी। तो वो ये कहते हैं जटायु की बात क्यों कर रहे हो? तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि तुम मुझे इस पेड़ से उतारो और मुझे बताओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर बानर एक बात ये भी कहते हैं कि वही ऐसा ना हो तुमने इसको वृक्ष से उतारा और ये कहीं हमें खा जाए। तो अंगद यहाँ एक बढ़िया बात ये कहते हैं कि हमें तो मरना तो है ही है, जब मरना ही है तो कम से कम हम किसी का भलाई करें। जब वो ये कह रहा है कि भाई मेरे इस लोग की नहीं हूँ कि मैं वृक्ष से उतर सकूँ, तो वो एक तरह से उनको वृक्ष से उतारते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब मरना तो है। तो यहाँ पर ये बताने का आशय है कि जब उनको उतारा जाता है तो फिर वो जटायु की बात उनसे की जाती है किस तरह से। तो यहाँ पर वो पूरी लीला को वहाँ से विस्तृत सुनाते हैं, भाई किस तरह से भगवान राम का जन्म से लेकर ये अपहरण हुआ है और गीधराज जटायु हुए। तब वो वहाँ पर इस तरह से सुनते हैं तो फिर वो पूछते हैं, भाई तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई है? हाँ जी। क्योंकि संपाति है तो वो तब यहाँ पर क्या होता है, प्रसंग बस अलग अलग इस तरह के प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग में ये आता है कि जटायु और संपाति क्योंकि दोनों भाई हैं, और ये हमने पहले भी एपिसोड 20 में भी चर्चा की थी कि वो वहाँ पर जब जटायु राज हैं, क्योंकि ये भी हमने बताया था कि देखिए ना एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि लीला किस तरह से घटित होनी होती है और वैसे ही हो रही होती है।
अर्थात एक चीज़ देखो बहुत समझने की है यहाँ पर, क्योंकि ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ होता है कि हमें लगता है कहाँ क्या हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो स्वतः हो जाता है। हाँ जी। और उसमें सब कुछ होता है, कुछ कुछ हमें सकारात्मक लगता है, कुछ नकारात्मक लगता हाँ है, जी। जो कि अगर बाद में देखें तो हमें सकारात्मक भी हो जाता है। हाँ जी। तो यहाँ ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं कि देखा, जब वो बाली का वध होता है तो बाली से भी प्रभु कहते हैं तुम राखो प्राण अगर तुम्हें लगता है। अगर वास्तव में बाली के अगर प्राण रह जाते तो क्या होता, क्योंकि फिर सुग्रीव और बाली फिर अलग तरीके से होते, बानर सुग्रीव नहीं होते, तो चीज़ें बदल जाती। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की, इधर उन्होंने गीधराज जटायु से भी प्रभु ने कहा भाई तुम अपने तो उन्होंने मुझे नहीं रखना। अगर गीधराज जटायु रह जाते तो क्या होता, क्या मतलब, यानी कि बहुत गीध दृष्टि से वहीं से देख के बता देते सीता जी वहाँ पर हैं। हाँ जी। तो यानी कि अगर वो होते तो आगे की लीला नहीं हो पाती। तो वो चीज़ें हमें समझनी होती हैं। हम सबके जीवन में भी ऐसा होता है कि बहुत कुछ जो हो रहा होता है वो समझ में नहीं आता, लेकिन वो होने के लिए ही होता है। उस समय हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब एक समय आता है फिर हमें पता चलता है अरे अच्छा, ये इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं कि संपाति का आप देख रही है वो गीध दृष्टि है और वहाँ जटायु भी गीध है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताने का आशय था कि दोनों भाई हैं। तो जब ये बताया गया था एपिसोड 20 में, जब तक भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था, कि महाराज दशरथ से किस तरह से मित्रता जटायु की हुई थी और किस तरह से उन्होंने उनकी महाराज दशरथ की रक्षा की थी, जिसकी वजह से उस समय उन्होंने उनको भी कहा था एक तरह से ना पुत्रदान। क्योंकि एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे साथ साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि जो वो जटायु हैं वो अविवाहित हैं और इधर जो संपाति हैं इनका एक पुत्र भी है, जिसकी भी आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें देखिए कैसे घट रही होती हैं। एपिसोड 20 में भी हमने बताया किस तरह से गीधराज जटायु महाराज दशरथ से जुड़े हैं। जब तक भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ है तभी उन्होंने कह दिया था कि अच्छा ठीक है तुम्हें पुत्र हम दे देंगे। तो ये चीज़ें हमने वहाँ भी चर्चा करी थी कि पुत्रवत व्यवहार ही किया भगवान ने, उनकी अंत्येष्टि की है, किसी और की नहीं की है। और हमने यहाँ ये बताने का आशय था कि संपाति जब वो दोनों भाई जा रहे होते हैं तो कहीं तो ये आया कि वो अपने पिता से मिलने जा रहे होते हैं। तो पिता उनके जो अरुण होते हैं, सूर्य भगवान के जो सारथी हैं एक तरह से, उनकी चर्चा आती है। और ये हमने पहले भी जिक्र किया था कि किस तरह से इनकी वंशावली रही थी। क्योंकि क्या होता है ये बताया जाता है कि जो कश्यप ऋषि हैं उन्हीं से सारी संतान विश्व है, कि उन्हीं की जो 8 पत्नियां थीं उसी में एक ताम्रा थी, उन्हीं से एक तरह से कहा जाता है कि वो उनकी पति बेटी थी विनिता, नता के बाद ही कहीं इसमें इस तरह से चीज़ें आती हैं। तो ये अरुण हुए थे, अरुण के ये हुए थे जटायु और संपाति। तो ये है कि प्रसंग ये आता कि दोनों भाई आपस में कहीं कहीं प्रतियोगिता कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्राय आता है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही सूर्य भगवान की अग्नि के ऊंचा होते हैं तो उनको प्रभावित करती है, तो क्या होता है संपाति बड़े होते हैं, तो जटायु को संरक्षण देने की वजह से वो ऊपर हो जाते हैं और जटायु नीचे हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि गर्मी अलग अधिक होने के कारण जटायु तो एक तरह से सुरक्षित लौट आते हैं, लेकिन संपाति के जो पंख हैं वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर गिर जाते हैं। जैसा कि ये भी यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि क्या होता है, संपाति जब वो वहाँ गिरते हैं तो वहाँ पर एक ऋषि होते हैं जिनको चंद्रमा भी नाम दिया जाता है, निशाकर भी नाम दिया जाता है। तो वो ऋषि पहले से उनसे परिचित होते हैं, तो उनको बड़ी दया आती है, वो वहाँ आते हैं और उससे ये कहते हैं कि अगर तुम चाहो या मैं चाहूँ तो तुम्हारे पंख आ सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं चाहता क्योंकि त्रेता में ऐसा होगा, प्रभु राम बन के जन्म लेंगे और उनके जो दूत आएंगे उनके स्पर्श से तुम्हारे पंख उगेंगे और जब तुम्हें सेवा का भी थोड़ा सा अवसर मिलेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पंख अभी आ गए तो तुम यहाँ नहीं रुकोगे और फिर तुम जब नहीं रुकोगे तो वो सेवा का अवसर हाथ से चला जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि सेवा का देखो कितना महत्व है, जिसकी वजह से ऋषियों ने भी यही कहा और वो सिखा। और जब ऋषि वहाँ पर कहते हैं ना तो उनसे उस समय इसका मतलब त्रेता युग आया नहीं है। हाँ जी। क्योंकि वो इस बात को कहते हैं त्रेता युग में ऐसा होगा और वो खुद भी कहते हैं कि पुरंदर ने जब 12 उसका वध किया है
उस समय की घटना है। और वही फिर बात आती है कि यदि यह घटित ना होता, ऐसा वो ना देते उन्हें वरदान और ना वचन देते इस तरीके का, तो कैसे श्री राम जी को वनवास होता? और वनवास नहीं होता तो कैसे इनके पंख आते और कैसे सीता हरण होता? बिल्कुल। तो सब चीज एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये बताना का है कि देखिए उनको कितने समय पहले ही ऋषि ने ये बता दिया था कि तुम्हारे उस समय पंख आएंगे और सब तुम्हें अवसर मिलेगा। तो यहाँ वो ये देख रहे हैं कि जब वो स्पर्श करते हैं तो धीरे धीरे उनके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं। तब वो वहाँ आके फिर जटायु की जब बात उन्होंने पहले पता कर ही ली होती है, फिर वो एक काम ये करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन जिसकी खबर मिले उसी दिन एक तरह से वो मान लो आप सूतक या वो, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं अच्छा एक काम करो, मुझे थोड़ा सा ये समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को जलांजलि देना चाहता हूँ जटायु को। तो वो अंगद वहाँ भी उनको इस तरह से लाते हैं कि वो धीरे से पकड़े रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो समुद्र की लहर की जो वेग है इनको कहीं बहा ले जाए, इनका अपना असंतुलन न बने। तो वो वहाँ से उनको समुद्र किनारे जलांजलि देने के बाद जब वापस लाते हैं तब फिर वो कहते हैं जितनी सेवा मैं जानता हूँ सीता के बारे में मैं वो तुम्हें बताता हूँ। वो ये जिक्र करती हैं कि एक बार ऐसा था कि जब से मेरा यहाँ गिरना हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उनका पुत्र है, पासर नाम है उसका, तो वही एक तरह से इनका भोजन लाता करता है। अच्छा। तो एक दिन क्या होता है कि भोजन में विलम्ब हो गया, तो ये उससे क्रोध में कहते हैं कि क्या हुआ, और वो खाली हाथ आता है। तब उसने ये बताया होता है कि ऐसा हुआ था कि जब मैं मार्ग में जा रहा था तो मैंने देखा कि रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, और इन्होंने सीता के अपहरण करते हुए ले जाकर देखा तो जो पुत्र ने रावण पर एक तरह से हमले किए तो उसने ना हाथ जोड़ना शब्द आता है, क्योंकि यहाँ ये रावण इतना चालाक एक तरह से है कि उसे लग रहा है अगर इस समय में उलझा, एक तो ये गीध है कि इसकी क्षमता भी कम नहीं है, और फिर ये बड़ी बात है ना कि लीला को आगे बढ़ना कैसे है, क्योंकि अगर वो चीज़ वहाँ रुक जाएगी तो आगे लीला रुक जाएगी। तो यहाँ ये प्रसंग आता है कि उसने जो बताया संपाति को कि इस तरह से मैं वो मिला भी और मैं उसको नहीं ला सका। तो यहाँ पर संपाति अपने पुत्र से कहता है गुस्से में आके कि तू एक अबला को भी नहीं बचा सका, अब मेरे सामने से चला जा और तू मुझे मुँह मत दिखाना। तो वो ये कहते हैं उसके बाद से एक तरह से मेरा पुत्र ने भी आना बंद कर दिया है और मैं इसी असहाय स्थिति में रहता हूँ, लेकिन अब मेरे पंख आ रहे हैं, अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और उस समय फिर वो ये भी बताते हैं गीध की दृष्टि कितनी होती है। और इसी चीज़ को अगर आपको स्मरण हो तो हमने पहले भी एपिसोड में वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब प्रभु जाते हैं तो वहाँ जिक्र किया था, जब वो पूछते हैं मैं कहाँ रहा हूँ भक्ति के बारे में, तो हमने जिक्र किया था किस तरह से, क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य की आंख है उससे ज़्यादा चिड़ैया, जैसे कहना चाहिए गौरैया, वो देखती है, उससे ज़्यादा कपोत कबूतर देखता है, उससे ज़्यादा कहते हैं चील और गीद, और सबसे ज़्यादा हंस की दृष्टि होती है। तो ये चीज़ देखो ये कितनी महत्वपूर्ण है कि एक तरह से किचन नेचुरल टेलीस्कोप है, मतलब हजारों किलोमीटर तो ये गीद देख लेते हैं और उससे भी ज़्यादा हंस देख लेता है। तो ये बताइए कितने हजार किलोमीटर तक देखने की ये प्राकृतिक व्यवस्था कैसी है। मतलब इसमें देखिए ना कि मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ छिपा हुआ, उसे स्वयं को खोजना होता पड़ेगा। बिल्कुल, हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही नहीं है, उसको कुछ ना कुछ विशेषता उसने दी है ऊपर वाले ने, और उसी को उसे खोजना है और उसी को फिर उसे उपयोग करना है। किसी को तन की, किसी को मन की, किसी को धन की, कहीं ना कहीं विशेषता जरूर दी होती है। तो यहाँ पर वो गीधराज क्या होता है कि वहाँ पर विशेष रूप से वो कहते हैं, तो देखो मैं यहीं से बैठ के तुम्हें बता देता हूँ। वो बताते हैं इस तरह से समुद्र में एक टापू टाइप है, द्वीप है, जिस पर श्री उसका कहना चाहिए सीता जी को वहीं से वो देख रहा है वाकैदा। उसने कहा रावण की लंका है, उसमें रावण का जो अपना व्यक्तिगत जो उद्यान है अशोक वाट का, उसमें माता सीता बैठी हुई हैं। और वो ये भी बता रहे हैं बाकायदा कि वैसे चित्रण जैसे कमेंट्री होती है ना, टेलीस्कोप से उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा होता है कि किस तरह से राक्षसियों ने उसे घेर रखा है और वो राक्षसियों ने सता रही, और माता सीता किस तरह से उनके आंसू भी कपोलों पर एक तरह से वो आ रहे हैं और वो शोक में व्याकुल हैं।
पूरा विस्तृत वर्णन कर रहा है और वो ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम में से भी कोई भी अगर इसको ये पार करेगा समुद्र को, तो तुम में से कोई भी दर्शन कर सकता है। और वो ये भी कहता है कि तुम इस उद्योग को शुरू करो, उससे पहले ही मुझे चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पंख भी आने शुरू हो गए, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। और ऐसा भी कहा जाता है कि किसी भी अच्छे उद्योग के समय गीध की परछाई पड़ना उचित नहीं है, गीध की उपस्थिति उपयुक्त नहीं है। तो वो वहाँ से एक तरह से चला जाता है और वो बता जाता है। तो देखिए क्या एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है कि ईश्वर हर समय हर व्यक्ति की मदद करता है। अब यहाँ बानर मन से थके हुए थे, उनको लग रहा था मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ जी। तब उन्होंने संपाति के रूप में उनको फिर दिशा दी। तो प्रभु क्या कर रहे हैं, हर क्षण जैसे वहां पर वो उस गुफा में पहुंचे, स्वयं प्रभा ने एक उनको दिशा दी जब लगा कोई चारा नहीं है। तो प्रभु की लीला ये सबके साथ घटित होती है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास की जरूरत है। हाँ जी। क्योंकि हमने ये बताया कि अक्सर करके विश्वास तो सबका होता है, लेकिन ही और भी में अटक जाता है। क्योंकि ये उस दिन भी हमने जिक्र किया था कि जब वो भक्ति की बात हुई थी कि केवल और केवल मीरा ही एक ऐसी रही है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हम सब कहते हैं प्रभु भी और बाकी सब जगत भी, और जैसे यदि ये इसमें परिवर्तित हो जाए प्रभु ही, फिर कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन क्या ये भी की वजह से सारी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात ये थी कि संपाति के रूप में सबको एक ऊर्जा फिर से प्राप्त हो जाती है कि जब वो वहाँ हैं। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न ये आ जाता है कि भाई कौन इस समुद्र को पार करेगा, क्योंकि अब ये 100 योजन लंबा समुद्र है। तो वहाँ से किसी बानर ने कहा 10 योजन मेरी क्षमता है, किसी ने 20 कहा, किसी ने 30 कहा, किसी ने 40 कहा, किसी ने 50, 60, 70। फिर अंत में क्या होता है, एक तरह से अंत में नहीं, सुषेण जी ने जब कहा भाई मेरी क्षमता 80 योजन है, तब फिर जामवंत जी इस बात को कहते हैं कि अरे तुम लोग उसकी बात कर रहे हो, मैं अब इतना वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो मेरी क्षमता तो इस समुद्र की क्या है। वो अपनी बात करते हैं कि जब इस कितनी पुरानी बात है कि भगवान वामन अवतार में जब था, उन्होंने अपना इतना विशाल रूप लिया था 3 पग में, जब सारी उसको पृथ्वी को नाप दिया था, तब मैंने उनकी 7 परिक्रमा उनके उस चरण कमल की थी। अब क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिए वाली बात है, लेकिन अभी भी मैं इतनी हिम्मत तो रखता हूँ कि 90 योजन जा सकता हूँ। और तब फिर जब इस तरह से हो रही है तो वहाँ पर युवराज अंगद फिर इस बात को कहते हैं कि मैं समुद्र तो पार कर सकता हूँ, लेकिन समुद्र पार के बाद भी वहाँ निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो शत्रु से, राक्षसों से कहीं कुछ होगा, और होगा तो कहीं ना कहीं ये बात है कि फिर मेरी को इतना विश्वास और भरोसा नहीं है कि फिर मैं लौटने की स्थिति में कहीं आऊँगा। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि जो अंगद हैं तो उनके साथ रावण का पुत्र अक्षय कुमार पढ़ता था जब ये लोग गुरु पाठशाला में एक ही में पढ़ते थे। तो ऐसा कहीं आता है कि ये अक्सर करके आपस में लड़ते थे, तो उस समय इनको एक तरह से डांटा गया या इनको ये बताया गया था अगर तुमने अब कोशिश की तो अक्षय कुमार के घूंसे से तुम्हारा वध हो जाएगा। तो उन्हें ये चीज़ हो सकता है स्मरण रही हो, तो की चीज़ें तो घटित होती है ना, कहाँ उनको किस तरह दिया, जबकि कभी उससे पहले तो सोचा भी नहीं हुआ अंगद ने और कि भाई अक्षय कुमार मिल सकता है। अब यदि लंका में जाना होगा तो ये भी नहीं माना जा सकता अक्षय कुमार नहीं मिलेगा। तो किसी कोने में हो सकता है कि अक्षय की बात उनके मन में रही हो, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि लौटने में मुझे संदेह है। तो अब बात ये इस बात की आती है कि फिर वहाँ पर जामवंत और भी लोग ये कहते हैं नहीं युवराज आप तो अगर सक्षम है तब भी हम आपको ऐसा नहीं चाहेंगे, आप हमारे युवराज हैं कि आप हम लोगों के होते हुए आप जाओ, आपको तो नहीं भेजेंगे। फिर क्या होता है अंगद फिर वहाँ पर एक तरह से वो खींच से जाते हैं, अरे और कोई जा नहीं सकता, मुझे भेजोगे नहीं तो फिर क्या चाह रहा है, फिर हम क्या करेंगे। फिर उन्हें लगता है फिर करना क्या है, फिर वही मरने वाली बात है। भाई कोई और जा नहीं सकता, मुझे आप भेजोगे नहीं तो फिर होगा क्या। फिर वहाँ पे होती है, तब क्या होता है कि वहाँ पर जो जामवंत जी हैं
वो एक तरह से हनुमान जी की तरफ देखते हैं और हनुमान जी की क्षमताओं को वो वहाँ पर एक तरह से जगाते हैं कि अरे हनुमान जी, आप ऐसे बैठे हैं, आपको ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है कि आपने बाल समय रव भच्चिली हो तब तीनों लोक भयो अधियारो। तुमने तो बाल समय में ही, जब इतनी तुम्हारी क्षमता है कि कितनी दूर पे वो योजन है, हाँ जी, और आपने वहाँ जाके और इसको शुरू को करी, तो ये तो क्षमता ही क्या है। तो उस तरह से उनका स्मरण कराते हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसा कि बालपन से ही हनुमान जी इतने वो एक तरह से चंचल भी थे और शक्तिवान थे, तो तभी ऐसा आता है कि कभी किसी ऋषि ने उनको एक तरह से श्राप कहें, वरदान कहें, ये कह दिया था कि तुम अपने बल का एक तरह से विस्मरण हो जाएगा, भूल जाओगे, जब कभी समय आएगा तब तुम्हें कोई याद कराएगा, तब तुम्हें स्मरण हो जाएगा। तो यहाँ फिर एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर हनुमान जी को स्मरण नहीं होता, अगर राम वनगमन नहीं होता, ये भी नहीं होता, बिल्कुल, तो और ये नहीं होता, उनका स्मरण नहीं होता, उनका स्मरण नहीं होता, तो हनुमान भी हनुमान नहीं होते। बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ हनुमान जी का इसके बाद ही तो शुरू होता है, इससे पहले हनुमान का क्या है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि हनुमान जी वहाँ गए तो चिरंजीवी हनुमान हो गए, क्योंकि माता सीता उनको वहाँ आशीर्वाद देती हैं। और एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण ये समझने की है कि वहाँ माता सीता ने ही उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। इसलिए आप देखिए हनुमान जी हर युग में हैं। आप ये देखिए त्रेता में हमने देखा, सतयुग में हमने देखा, और आप देखिए द्वापर में जब महाभारत में जो अर्जुन के जो ध्वज होता है उसके ऊपर होते हैं, रथ के ऊपर। बिल्कुल, और कलयुग में भी आज भी साक्षात माना जाता है कि हनुमान जी हैं। तो वो चिरंजीवी का जो आशीर्वाद मिला है उनको, वो भी तो वहाँ लंका में जब माता जब कहती है वहीं तो मिला है। तो हनुमान जी भी हनुमान जी नहीं होते। तो ये चीज़ यहाँ ये बात हो रही है कि ये देखिए कि यहाँ फिर जब उनकी क्षमताओं को जगाया जाता है तो एकदम उनके अंदर पूरा जोश आ जाता है। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे बताओ क्या करना है, अगर मैं तो अभी ऐसा कर सकता हूँ रावण की, और ये समुद्र की क्या चीज़ है, इसे पी भी सकता हूँ, और इस समुद्र को पहाड़ों से पाट भी सकता हूँ, और मैं लंका को ही डुबा सकता हूँ, और मैं रावण को यहाँ हो सकता हूँ। एक साथ उनके अंदर जब ये जोश आ जाता है तब फिर वो कहते हैं नहीं जामवंत जी, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि हम सेवक हैं, और सेवक की एक मर्यादा ये होती है कि स्वामी को श्रेयस मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा देखिए आप वर्तमान में भी व्यवहार में जहाँ जहाँ कोई भी कार्य क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं उस कार्य को करके कोई देगा और उसका श्रेय किसी को जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई ऑफिस में कागज़ भी तैयार होगा तो भी कोई ना कोई सहयोगी तैयार करेगा। तो इसी तरह से उनका ही आशय होता है कि नहीं, इसका श्रेय प्रभु को जाना चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से स्वयं प्रभु को ना मिले। बिल्कुल, तुम्हें केवल इतना करना है कि वहाँ जाके माता सीता की खोज करनी है। चलिए सर, बहुत ही विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें अवगत करा रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल मैं अब आपसे करना चाहूँगी कि जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं तभी से जो है सुंदरकांड का अध्याय शुरू होता है, तो सवाल मन में यह आया कि इस अध्याय को सुंदरकांड ही क्यों कहा गया है। ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का कोटि कोटि आभार, सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार, साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।